स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड की रिसेंट में रिजल्ट की अपडेट आनी शुरू हो गई है, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड चाह रहा है कि टाइम पर रिजल्ट अनाउंस हो जाए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिजल्ट है उसका एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, कब तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में आपको एक चीज़ और बताई जा रही थी कि आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग का जो काम है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, आप कह सकते हैं अच्छी अपडेट सामने आ रही है। इससे आपका ही आगे फायदा होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर आपके बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉपी चेकिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे बेनिफिट आपका कहीं न कहीं होगा। पर एक बुरी खबर भी सामने आ रही है, पर ये कंडीशन सभी बच्चों के साथ नहीं होगी, हो सकता है कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो। आगे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए, जब मैंने आपको रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट बताई थी तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि अगर इतनी तेज़ी में हमारा रिजल्ट बनाया जाएगा तो ऐसा ना हो कि हमारी कॉपी ठीक से चेक ना की जाए, हमें कुछ भी मार्क्स दे दिए जाएँ, जितना हमने किया उतने मार्क्स हमारे आए ना। तो ये टेंशन भी आपकी इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो अपडेट सामने आ रही है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं सुन के आप खुश तो हो ही जाओगे। साथ में आपको ये भी यकीन हो जाएगा कि आपकी जो कॉपी है वो ठीक से ही चेक होगी। फर्स्ट अपडेट तो ये सामने आ रही है, आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर बोर्ड परीक्षा में आपका आधा आंसर भी सही है, आपने कॉपी में जो भी आंसर किया है, हो सकता है कि आपने आधा किया हो, थोड़ा बहुत किया हो, थोड़ा बहुत ही आपको याद आ रहा हो, या फिर आपने स्टेप्स कर दिए हो, आपका आंसर सही नहीं आया है, तो ऐसे में भी आपको मार्क्स दिए जाएँगे। साफ-साफ बताया जा रहा है कि आधे आंसर पर भी आपको नंबर दिए जाएँगे, कॉन्सेप्ट के यहाँ पर मार्क्स आपको दिए जाएँगे। अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था, आपने कुछ और आंसर किया तो उसके मार्क्स भी आपको यहाँ पर दिए जाएँगे। क्वेश्चन से मैचिंग अगर आपने वहाँ पर कुछ आंसर किया है, अटेम्प्ट भी उसको किया है, तब भी आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएँगे। काफ़ी अच्छी अपडेट है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कमेंट करके यही पूछते हैं कि हमने आंसर आधा किया है, या फिर हमें कुछ स्टेप्स आई थी हमने उतनी कर दी है, या फिर हमने बस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो क्या हमें मार्क्स दिए जाएँगे? तो यहाँ पर ये चीज़ साफ कर दी गई है। एमपी बोर्ड की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है, जो कॉपी चेकर है उनको ऐसे ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपको बच्चों को मार्क्स देने पड़ेंगे, स्टेप मार्किंग भी की जानी है। इस बार आप ऐसा मान सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी चेकिंग होगी, क्योंकि प्रीवियस सेशन में अगर आप कॉपी चेकिंग का सीन देखेंगे, अपने सीनियर से पूछेंगे तो आपको वो बताएँगे कि कॉपी चेकिंग काफ़ी बेकार हुई थी एमपी बोर्ड में। एंड एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो डाउन इस कारण से ही हुआ था, क्योंकि कॉपी चेकिंग ठीक से नहीं की गई थी। जिन बच्चों के जितने मार्क्स आने थे उनको उतने आए नहीं थे। जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किए हुए थे, उनको यहाँ पर 60% दिए गए थे, 70% दिए गए थे। यानी कि सीधी-सी बात, जितने मार्क्स का बच्चों ने पेपर किया था उतने मार्क्स उनको नहीं दिए गए थे। काफ़ी बच्चों ने तो रीचेकिंग करवाई थी, फिर भी उनके नंबर नहीं बढ़े थे। तो ये चीज़ एमपी बोर्ड में थोड़ी बेकार थी कि कॉपी चेकिंग ठीक से नहीं हुई थी, पर हो सकता है कि इस बार इसको इम्प्रूव कर दिया जाए। सॉफ्ट कॉपी चेकिंग होगी तो सारे बच्चे पास हो जाएँगे। थोड़ा बहुत भी अगर आपने पेपर में किया होगा, पासिंग मार्क्स भी आपके आ रहे होंगे, बाउंड्री पर भी हो गए, तो ऐसे में आपको पास कर दिया जाता है। एंड एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है, जो कि मैंने आपको बताई भी थी प्रीवियस वीडियो में, कि आपके जो टीचर्स हैं, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, उनको एक आंसर की दी जाती है, जिसमें कि आपके क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के सभी क्वेश्चन होते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो आंसर है वो एग्ज़ैक्ट आंसर की से मैच किए जाएँ तभी आपको मार्क्स दिए जाएँगे। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आप अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर कर सकते हो। एंड सॉफ्ट कॉपी चेकिंग का मीनिंग यही होता है कि बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं, उनके अगर ओन वर्ड्स में आंसर सही है, पूरा सही सेंस उनका बन रहा है आंसर का, तो मार्क्स आपको दिए जाएँगे। यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। थोड़ा बहुत भी आपने आंसर अटेम्प्ट किया है, थोड़ा बहुत भी सही कर दिया है, तब भी आपको वहाँ पर मार्क्स दिए जाएँगे। एंड इसी चीज़ का मीनिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा में कॉन्सेप्ट के आधार पर होगा मूल्यांकन, यानी कि आपकी जो कॉपी है वो काफ़ी अच्छे से चेक की जाएगी, ज़्यादा ही मार्क्स आपको दिए जाएँगे, कहीं पर ज़्यादा काटा-पीटी नहीं की जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप मार्किंग की भी यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आपकी ऊपर की स्टेप सही है, या फिर आपने बीच के कुछ स्टेप मिस कर दिए हैं, तब भी आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएँगे। आपके आंसर के आधे या फिर 1 नंबर काटा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं काटे जाते हैं। अगर आपकी स्टेप सही है, तब भी आपको क्वेश्चन के कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाएँगे। तो आगे के पेपर में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उनको अटेम्प्ट करके ज़रूर से आइएगा, थोड़ा बहुत उनके बारे में करके आइएगा, मार्क्स आपको दिए जाएँगे। एंड ये जो कॉपी चेकिंग का पैटर्न है, ये सीबीएसई से कॉपी किया गया है। अब एमपी बोर्ड की ये पुरानी आदत है कि सीबीएसई बोर्ड की जो भी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ है, वो एमपी बोर्ड कॉपी करता है। वहीं अगर बात करें आपके ब्लूप्रिंट की, वो भी सीबीएसई बोर्ड जैसा हो गया है। आपका एग्ज़ाम पैटर्न वो भी सीबीएसई बोर्ड जैसा हो गया है। सीबीएसई बोर्ड में ऐसी चेकिंग की जाती है, पर वहाँ पर थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। पर एमपी बोर्ड में उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि एमपी बोर्ड को डर है कि प्रीवियस सेशन की तरह इस बार का भी जो रिज़ल्ट है वो खराब ना हो जाए। और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिसका आपको डर था। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि तेज़ी से रिज़ल्ट बनेगा तो कहीं हमारी कॉपी ठीक से चेक ना हो, हमें कम मार्क्स दे दिए जाएँ। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो टीचर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस तो होगा ही, साथ में उनके ऊपर फाइन भी रखा गया है। प्रीवियस सेशन की मैं आपको कंडीशन बता ही रहा था, काफ़ी खराब है। प्रीवियस सेशन में 700 से ऊपर टीचर्स के ऊपर
फाइन हुआ था कि उन्होंने बच्चों की कॉपी ठीक से चेक नहीं की थी, काफ़ी कम मार्क्स दिए थे। तो टीचर्स को भी इस बात का डर होता है कि अगर हमने कोई भी मिस्टेक करी, तो पर मिस्टेक ₹100 का फाइन तो उनके ऊपर होगा ही, साथ में उनका नाम भी खराब होता है। पर अभी तक एमपी बोर्ड में क्या होता था, जो टीचर ऐसा करते थे, जो कि मिस्टेक कर रहे हैं कॉपी चेकिंग में, तो उनको यहाँ पर परमानेंटली ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता था कि आगे की वो कोई भी कॉपी चेक नहीं करेंगे। पर इस बार से जो जुर्माना है उसको बढ़ा दिया गया है, ₹100 पर मिस्टेक के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया है। तो इतना फाइन तो टीचर को देना ही पड़ेगा, एंड कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि उनके पैसे का नुकसान हो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी चेक की जाती है उनमें ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते हैं टीचर्स को। पर कॉपी के पैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर 10th की कॉपी है तो अभी तक 12 और 13 रुपए दिए जा रहे थे, यानी कि 10th की कॉपी के 12 रुपए एंड 12th की कॉपी के 13 रुपए, पर अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब से 10th की एक कॉपी के 15 रुपए एंड 12th की एक कॉपी के 16 रुपए टीचर्स को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15-16 रुपए पर कॉपी दिए जाते हैं, एंड अगर ऐसे में कॉपी चेकिंग में कोई टीचर मिस्टेक कर दे तो उसकी यहाँ पर 7 से 8 कॉपी का नुकसान होगा, क्योंकि ₹100 का सीधे-सीधे उसके ऊपर फाइन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि टीचर भी ऐसे आपकी हड़बड़ाहट में कॉपी चेक नहीं करते हैं, आराम से ही आपकी कॉपी चेक की जाती है, जिससे कि उनका नुकसान भी ना हो। अब काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जो टीचर्स हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको तो अपना टारगेट बढ़ाना है, जितनी वो कॉपी चेक करेंगे उतने उनके पैसे बढ़ेंगे, उतना उनका अमाउंट बढ़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एमपी बोर्ड ने कॉपी की संख्या भी फिक्स कर रखी है कि एक दिन में एक टीचर सिर्फ 45 कॉपी चेक कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। अब वो 45 कॉपी कितनी देर में करे, उसको मैक्सिमम पेमेंट 45 कॉपीज़ की पर डे दी जाएगी। इससे ज़्यादा कोई भी टीचर इनकम बना ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आप परेशान मत होइए, आपकी जो कॉपी है वो ठीक तरीके से चेक की जाएँगी। यहाँ पर ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, मार्क्स इस बार आपको सही दिए जाएँगे। अब एमपी बोर्ड का कहना तो यही है, बाकी अपन आगे देखते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसा आएगा। बाकी आप अपने एग्ज़ाम पर पूरी मेहनत कीजिए, क्योंकि मार्क्स आपको अच्छे खासे दिए जाएँगे, मार्क्स आपके काफ़ी कम काटेंगे, तो स्कोर भी आपका अच्छा खासा बनेगा। एंड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट का भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम बताया जा रहा है। कॉपी चेकिंग की ड्यूरेशन बताई जा रही है कि मिनिमम 55 डेज़ का तो टाइम कंज्यूम होगा ही कॉपी चेकिंग में। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। पर अगर 55 डेज़ में कॉपी चेकिंग का काम खत्म हो गया, तो फिर वही 15 अप्रैल तक या फिर मई के फर्स्ट वीक में आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। उसकी अपडेट्स मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बुरी खबर क्या है, जिसका वेट आप कर रहे होगे पूरी वीडियो में। अब यहाँ पर ये सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि जो टॉपर्स होंगे, जो कि 90 अबव की जो कॉपी होती है, जिनमें 90 के ऊपर मार्क्स आ रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पर 2 से 3 बार चेक किया जाएगा, एंड ये वो टीचर नहीं करेंगे जिन्होंने आपकी कॉपी चेक कर दी है। यहाँ पर जो मुख्य परीक्षक होते हैं, यानी कि जितने भी टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, उनका एक हेड होता है मुख्य परीक्षक। तो जिन भी कॉपी में 90 के ऊपर मार्क्स आएँगे, तो उनको यहाँ पर दोबारा से वेरीफाई किया जाएगा कि इस बच्चे को वाक़ई 90 अबव मार्क्स देने हैं या फिर नहीं देने हैं। क्योंकि अगर आपके हर सब्जेक्ट में 90 के ऊपर मार्क्स आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका नाम मेरिट में आ जाए, तो उन कॉपी को दोबारा से वेरीफाई किया जाता है। तो जो बच्चे टॉपर्स हैं, तो उनको यहाँ पर थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। आपकी कॉपी 1 से 2 बार चेक की जाएगी। अगर आपकी भी 90 अबव मार्क्स की कॉपी है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कुछ और पूछना है, कोई डिस्कशन करना है, तो आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।